नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सावन मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली सीता माता की नित्य नियम की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोली सीता माता की जय हो, रामचंद्र भगवान की जय हो, सावन मास की जय हो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम जय श्री राम। सीता माता कहानी कहा करती थीं, श्री राम सुना करते थे। एक दिन भगवान राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। भगवान बोले, तुम ऐसा करो, कुएं के पाल पर जाकर बैठ जाओ, औरतें पानी भरने आएंगी, तुम्हारी कहानी सुन लेंगी। सीता माता कुएं पर जाकर बैठ गईं। एक बहू आई, रेशम जड़ी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता बोली, बहन मेरा 12 वर्ष का नित्य नियम सुन ले। बहू बोली, अगर मैं आपका नित्य नियम सुनूंगी तो मुझे बहुत देरी होगी, घर में सास लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी। घर आई तो रेशम जड़ी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। सास बोली, बहू किसका दोष सिर लेके आई है। बहू बोली, सासू जी दोष किया, कुएं पर एक औरत बैठी थी, कह रही थी मेरी कहानी सुन लो, मैंने नहीं सुनी तो ऐसा हो गया। अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर गई, वही घड़ा लेकर गई। सीता माता बैठी पाई। उन्होंने कहा, मेरी कहानी सुन ले बहन। सास बोली, बहन मैं आपकी कहानी 4 बार सुनूंगी। सीता माता ने कहानी कही, सास ने कहानी सुना। सास जब घर गई तो उसकी फटी साड़ी रेशम जैसी हो गई, सोने का घड़ा हो गया। बहू कहने लगी, सासू जी आप कैसे सब सही कर आई। सास बोली, जो दोष तू लगा कर आई थी मैं दोष उतार आई। बहू ने पूछा, ऐसी वह कौन थी। सास बोली, वह सीता माता थीं, पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास कर देती हैं और जो कुछ इच्छा हो उसे भी पूरा कर देती हैं। बहू ने कहा, अच्छा ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ले भाई तू भी सुन ले। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम जय श्री राम। बहू कहने लगी, सासू जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सास बोली, बहू रोज कह लिया करेंगे। एक दिन उनकी पड़ोसन आई, बोली, बहन जरा आँच दे दो। सास कहने लगी, अभी हमने आँच नहीं जलाई। वह बोली, तू 4 बजे से उठकर क्या कर रही है। वह दोनों बोली, हम नहाए धोएं, पूजा पाठ करें और सीता माता की कहानी कह रहे हैं। वह बोली, इससे क्या होता है। वह दोनों बोली, सीता माता की कहानी कहने से अटूट भंडार भरते हैं, सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। पड़ोसन बोली, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। वह बोली, ले भाई तू भी सुन ले। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम जय श्री राम। पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। सीता माता ने उसका भी भंडार भर दिया। हे मेरी सीता माता, जैसे उन सबके भंडार भरे मेरे भी भरियो, लक्ष्मी जी का वास हो, अन्नपूर्णा का वास हो। प्रेम से बोली सीता माता की जय हो, राम जी की जय हो। वन में राम सीता और लक्ष्मण जा रहे थे। सीता माता और लक्ष्मण जी को थका हुआ देखकर राम जी ने थोड़ा रुककर आराम करने का विचार किया। एक बुढ़िया के घर गए। बुढ़िया सूत काट रही थी। बुढ़िया ने आव भगत करी, बैठाया, ध्यान स्नान कराकर भोजन करवाने बैठाया। राम जी ने कहा, बुढ़िया माई पहले मेरे हंस मोती चुंगेंगे तो मैं भी भोजन करूं। बेचारी के पास मोती कहाँ से आवे, सूत काटकर गरीबी गुजार रही थी, पर अतिथि को न कहना भी वह ठीक नहीं समझी, दुविधा में पड़ गई।
अतः वह मन को मजबूत कर राजा के पास पहुंची और एक अजली मोती देने के लिए विनती करने लगी। राजा को अचंभा हुआ, उसके पास खाने के दाने नहीं हैं और मोती उधार मांग रही है। इस स्थिति में मोती वापस होने का तो सवाल ही नहीं उठता। पर आखिर राजा ने अपने नौकर से कहकर बुढ़िया को मोती दिलवा दिए। बुढ़िया मोती लेकर घर आई, हंस को मोती चुगाई और मेहमानों का आवभगत करी। रात को आराम कर सवेरे सीता जी, राम जी और लक्ष्मण जी जाने लगे। जाते हुए राम जी ने उसके पानी रखने के जगह पर मोतियों का एक पेड़ लगा दिया। दिन भर बीते, पेड़ बड़ा हो गया, पर बुढ़िया को कुछ पता नहीं चला। पास पड़ोस के लोग मोती समेट कर ले जाने लगे। एक दिन जब वह उसके नीचे बैठी सूत काट रही थी तो उसके गोदी में एक मोती आकर गिरा। बुढ़िया को तब ज्ञात हुआ। उसने जल्दी से मोती बांधे और वह किले की ओर चल पड़ी। उसने मोती की पोटली राजा के सामने रख दिया। इतने सारे मोती देखकर राजा अचंभे में पड़ गया। उसके पूछने पर बुढ़िया ने राजा को सारी बात बताई। राजा के मन में लालच आ गया। वह बुढ़िया से मोती का पेड़ मांगने लगा। बुढ़िया ने कहा, आसपास के सभी लोग ले जाते हैं, आप भी चाहो तो आकर ले लो, मुझे क्या करना। राजा ने तुरंत पेड़ मंगवा लिया और अपने आंगन में लगवा दिया। तब राम जी की मर्जी से मोतियों की जगह कांटे हो गए और आते जाते लोगों के कपड़े फाड़ने लगा। एक दिन रानी के पैर में कांटा चुभ गया और पीड़ा करने लगा। राजा ने पेड़ उठवाकर वापस बुढ़िया के घर भिजवा दिया। राम जी की कृपा से वह पेड़ पहले की तरह मोती फड़ने लगा। अब बुढ़िया आराम से रहती और खूब मोतियों का दान करती। हे मेरो राम जी, जैसे आपने बुढ़िया पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो, सीता माता की जय हो, सावन मास की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक माँ और बेटी रहती थीं। वह रोजाना राम जी के नित्य नियम की कहानी कहा करती थीं। आओ राम, जाओ राम, चंदन चौकी बैठो राम, खान खजूरे खाओ राम, नवरंग पलका पोड़ो राम, जिधर देखो तो रामे राम। इस तरह से वह दोनों माँ बेटी कथा कहानी कहा और सुना करती थीं। अब बेटी बड़ी हो गई और उसकी शादी हो गई। वह ससुराल गई। वहाँ पर वह सबसे कहती रही कि मेरी कहानी सुन लो, मेरी कहानी सुन लो, पर वहाँ पर उसकी कहानी कोई नहीं सुनता था। तो वह बेचारी बड़ी परेशान रहती। अब वह भूखी प्यासी रहने लगी। एक दिन उसके पिताजी ने सोचा कि मैं अपने बेटी से मिल आऊं, उसके क्या हालचाल हैं, वहाँ जाकर मिल करके आता हूँ। वह बेटी से मिलने गए। पहुंचकर अपने समधी से बोले, राम राम समधी जी। तब उनके समधी बोले, तुम्हारे देश में क्या राम ही राम होते हैं। फिर पिता ने कुछ नहीं कहा। जब वह अपने बेटी को देखा तो उसकी हालत बहुत खराब थी। फिर समधी से अपने बेटी को घर ले जाने की बात कही। समधी मान गए। फिर पिता बेटी को घर लेकर आ गए। उधर लड़की के ससुराल में विपत्तियों के दिन शुरू हो गए। घर में कुछ भी नहीं बचा। लड़की के ससुर ने सोचा, जब से हमारी बहू गई है तब से हम सब बहुत परेशान हैं। हमारे घर में कुछ भी नहीं रह गया है, क्यों ना जाकर हम अपने बहू को ले आएं। फिर वह अपने बहू को लेने गए और कहा, समधी जी आप हमारी बहू को विदाई कर दीजिए। लड़की के पिताजी ने कहा कि हम नहीं भेजेंगे अपने बेटी को। उसके राम जी के नित्य नियम की कहानी को कोई नहीं सुनता। इस कारण से वह भोजन भी नहीं करती है और उसका तबीयत खराब हो गया है। तब समधी बोले, आप विदा कर दीजिए, हम उसके राम जी के नित्य नियम की कहानी जरूर सुनेंगे। फिर पिता ने अपने बेटी को विदा कर दिया। बेटी ससुराल पहुंच गई। बेटी नहा धोकर राम जी के नित्य नियम की कहानी कही। सबने बैठकर आराम से सुना। आओ राम, जाओ राम, चंदन चौकी बैठो राम, कान खजूरे खाओ राम, नवरंग पलका पोड़ो राम, जिधर देखो तो रामे ही राम। राम जी की कृपा से लड़की के ससुराल में अन्न धन का भंडार भर गया। सभी आनंद से रहने लगे। सभी लोग लड़की के साथ बैठकर उसके द्वारा कही गई नित्य नियम की कहानी भक्ति भाव से सुनने लगे। राम जी के नित्य नियम की कहानी 1 वर्ष तक निभाया जाता है। 1 वर्ष तक संभव न हो तो 1 महीने 1 सप्ताह भी निभा सकते हैं। इनके उद्यापन में 5 वस्त्र और 5 लड्डू राम मंदिर में दान देने से इस नियम का उद्यापन पूर्ण हो जाता है।
प्रेम से बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो, सीता माता की जय हो। एक गरीब बालक था जो कि अनाथ था। एक दिन वह बालक संत के आश्रम में आया और बोला, बाबा आप सबका ध्यान रखते हैं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो क्या मैं आपके आश्रम में रह सकता हूँ। बालक की बात सुनकर संत बोले, बेटा तेरा नाम क्या है। उस बालक ने कहा, मेरा कोई नाम नहीं है। तब संत ने उस बालक का नाम रामदास रख दिया और बोले कि अब तुम यहीं आश्रम में रहना। रामदास वहीं रहने लगा और आश्रम के सारे काम भी करने लगा। वह संत एक दिन अपने शिष्यों से बोले कि मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना है, तुम में से कौन कौन मेरे साथ चलेगा और कौन आश्रम में रुकेगा। संत की बात सुनकर सारे शिष्य बोले कि हम आपके साथ चलेंगे, क्योंकि उनको पता था यहाँ आश्रम में रुकेंगे तो सारा काम करना पड़ेगा, इसलिए सभी बोले हम तो आपके साथ चलेंगे। अब संत सोच में पड़ गए कि किसे साथ ले जाएं और किसे नहीं, क्योंकि आश्रम पर किसी का रुकना भी जरूरी था। बालक रामदास संत के पास आया और बोला, अगर आपको ठीक लगे तो मैं यहीं आश्रम पर रुक जाता हूँ। संत ने कहा, ठीक है, पर तुझे काम करना पड़ेगा। आश्रम की साफ सफाई में भले ही कमी रह जाए, पर ठाकुर जी की सेवा में कोई भी कमी मत रखना। रामदास ने संत से कहा, बाबा मुझे तो ठाकुर जी की सेवा करनी आती ही नहीं, आप बता दीजिए कि ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है, फिर मैं कर दूंगा। संत रामदास को अपने साथ मंदिर में ले गए। वहाँ उस मंदिर में राम दरबार की झांकी थी। श्री राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी थे। संत ने बालक रामदास को ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है सब सिखा दिया। रामदास ने गुरुजी से पूछा, बाबा मेरा इनसे रिश्ता क्या होगा यह भी बता दीजिए, क्योंकि अगर रिश्ता पता चल जाए तो सेवा करने में आनंद आ जाता है। उन संत ने बालक रामदास से कहा कि तू कहता था ना कि मेरा कोई नहीं है, तो आज से यह राम जी और सीता जी तेरे माता पिता हैं। रामदास ने साथ खड़े लक्ष्मण जी को देखकर कहा, अच्छा बाबा, पर यह जो पास में खड़े हैं वह कौन हैं? संत ने कहा, यह तेरे चाचा जी हैं। और हनुमान जी के लिए कहा, यह तेरे बड़े भैया हैं। रामदास सब समझ गया और उनकी सेवा करने लगा। संत शिष्यों के साथ तीर्थ यात्रा पर चले गए। आज सेवा का पहला दिन था। रामदास ने सुबह उठकर स्नान किया, आश्रम की साफ सफाई करी और भिक्षा मांगकर लाया। फिर भोजन तैयार किया। फिर भगवान को भोग लगाने के लिए मंदिर में आया। रामदास ने श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी और हनुमान जी के आगे एक एक थाली रख दिया और बोला, पहले आप खा लीजिए, फिर मैं भी खा लूंगा। रामदास को लगा सच में भगवान बैठकर भोजन ग्रहण करते हैं, पर बहुत देरी हो गई, भोजन तो वैसा की वैसा ही है। तब बालक रामदास ने सोचा, नया नया रिश्ता बना है तो शर्मा रहे होंगे। रामदास ने पर्दा लगा दिया, पर बाद में खोलकर देखा तभी भी खाना वैसा ही पड़ा है। अब तो रामदास रोने लगा कि मुझसे सेवा में कोई गलती हो गई, इसलिए खाना नहीं खा रहे हैं, पर यह खाना नहीं खाएंगे तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगा और अपनी जान भी पहाड़ से कूदकर दे दूंगा। रामदास मरने के लिए निकल जाता है। तब भगवान राम जी हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान जाओ, उस बालक को लेकर आओ और उससे कहो हम खाना खाने के लिए तैयार हैं। हनुमान जी जाते हैं और रामदास कूदने ही वाला था कि हनुमान जी पीछे से पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, क्या कर रहे हो रामदास? रामदास कहता है, आप कौन हैं? हनुमान जी कहते हैं, मैं तेरा बड़ा भैया हूँ, इतनी जल्दी भूल गया। रामदास कहता है, अब आए हैं, इतनी देर से वहाँ बोल रहा था कि खाना खा लो, तब तो आए नहीं, अब क्यों आए हैं? तब हनुमान जी बोले, पिताजी का आदेश है, अब हम सब साथ बैठकर भोजन करेंगे। फिर राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी साक्षात बैठकर भोजन करते हैं। इस तरह रामदास रोज उनकी सेवा करता और भोजन कराता था। ऐसे ही 15 दिन बीत गए। एक दिन रामदास ने सोचा, घर में 4 लोग हैं, सारा काम मैं अकेला करता हूँ, बाकी के लोग तो दिन भर घर में आराम करते हैं। मेरी माँ, बाप, चाचा, भाई तो काम ही नहीं करते, सारा दिन खाते ही रहते हैं, मैं ऐसा नहीं चलने दूंगा। रामदास कहता है, पिताजी कुछ बात करनी है आपसे। राम जी कहते हैं, बोलो बेटा, क्या बात है?
रामदास कहता है, घर में मैं सबसे छोटा हूँ और मैं ही सब काम करता हूँ। अब से मैं अकेले काम नहीं करूँगा, आप सबको भी काम करना पड़ेगा। आप तो सारा दिन खाते ही रहते हैं और मैं काम करता रहता हूँ, अब से ऐसा नहीं होगा। राम जी कहते हैं, फिर बताओ बेटा, हमें क्या काम करना है। रामदास ने कहा, सीता माता, अब से रसोई आपके हवाले और लक्ष्मण चाचा आप घर की साफ सफाई करेंगे। हनुमान भैया शरीर से मजबूत हैं, यह जाकर जंगल से लकड़ियां लाएंगे। पिताजी आप बाजार से राशन लाइएगा और घर पर बैठकर पत्तल बनाइएगा। सबने कहा ठीक है। फिर रामदास ने कहा, मैंने बहुत दिन तक अकेले काम कर लिया, अब मैं आराम करूंगा। अब सब साथ मिलकर काम करते हुए एक परिवार की तरह एक साथ रहने लगे। एक दिन वह संत तीर्थ यात्रा से लौटे तो देखा आश्रम तो शीशे जैसा चमक रहा है। वह बहुत प्रसन्न हुए। मंदिर में गए तो देखा कि प्रतिमाएं गायब हैं। संत ने सोचा, कहीं रामदास ने प्रतिमाएं बेच तो नहीं दिया। संत ने रामदास को बुलाया और पूछा, भगवान कहाँ गए। रामदास ने अकड़कर बोला, मुझे क्या पता। हनुमान भैया जंगल में लकड़ी लाने गए होंगे, लखन चाचा झाड़ू पोछा कर रहे होंगे, पिताजी पत्तल बना रहे होंगे और सीता माता रसोई में काम कर रही होंगी। संत बोले, यह क्या बोल रहा है। रामदास ने कहा, बाबा मैं सच बोल रहा हूँ। जब से आप गए हैं यह चारों काम में लगे हुए हैं। वह संत भागकर रसोई घर में गए और सिर्फ एक झलक देखा। सीता जी भोजन बना रही हैं, राम जी पत्तल बना रहे हैं। फिर वह सब गायब हो गए और मंदिर में विराजमान हो गए। संत रामदास के पास गए और बोले, आज तूने मुझे मेरे ठाकुर जी का दर्शन करा दिया, तू धन्य है। संत ने रो रो कर रामदास के पैर पकड़ लिए। रामदास जैसे भोले निश्चल भक्तों की भक्ति से विवश होकर भगवान को भी साधारण मनुष्य की तरह जीवन व्यतीत करने आना पड़ता है। रामदास के इस पुण्य की गाथा को जो भी मनुष्य सुनता है उस पर राम जी की विशेष कृपा होती है। प्रेम से बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो, सीता माता की जय हो, सावन मास की जय हो। एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे के साथ रहती थी। दोनों माँ बेटे मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा चलाते थे और उसे अपने पुत्र का विवाह कर देना चाहिए और बहू घर में लाना चाहिए। बुढ़िया ने कुछ समय बाद अपने बेटे का विवाह करा दिया और घर में बहू ला दी। बुढ़िया की बहू बहुत ही सुंदर और संस्कारिक थी। वह नित्य प्रति जल्दी उठती, घर को बहारती, स्नान आदि कार्य कर भगवान शिव जी का पूजन करती, कथा कहानी कहती और सुनती। पूजा का कार्य बहू अपने घर पर ही रहकर करती। विवाह के कुछ समय बाद सावन का महीना आया। बुढ़िया की बहू भोलेनाथ की परम भक्त थी, तो उसके मन में यह विचार आया कि वह सावन मास में मंदिर जाकर शिवलिंग सींचे, पूजा पाठ करे, कथा कहानी सुने। उसने अपने मन की बात को अपने सास से कहा, माँ जी सावन मास शुरू हो गया है, मैं शिवालय जाकर पूजा पाठ करना चाहती हूँ, शिवलिंग सींचना चाहती हूँ। परंतु बुढ़िया माई ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। उसने कहा, घर में ही पूजा पाठ कर लो, मंदिर जाने से काफी समय खराब हो जाएंगे, इतने में तो घर का सारा काम हो जाएगा। सास की बात सुनकर बहू उदास हो गई। बहू कुछ कर भी नहीं सकती थी, अतः वह उदास होकर घर के कार्यों में लग गई। पर उस दिन उसने कुछ भी अन्य जल ग्रहण नहीं किया। अगले दिन बहू कुएं पर जल भरने गई तो रास्ते में उसने देखा गांव की कुछ लड़कियां पूजा की थाली सजाकर मंदिर की ओर जा रही हैं। उसने उनको रोका और पूछा, आप लोग कहाँ जा रही हैं? उन्होंने कहा, सावन का महीना शुरू हो गया है, हम सब भगवान भोलेनाथ की पूजा करने मंदिर में जा रहे हैं। यह सुनकर बहू के मुख पर उदासी आ गई। लड़कियों ने पूछा, आप हमारी बात सुनकर उदास क्यों हो गईं? क्या आपको शिव पूजा नहीं भाती? बहू बोली, नहीं ऐसी बात नहीं है, वह तो मेरे आराध्य देव हैं, लेकिन मेरी सास मुझे मंदिर में पूजा के लिए नहीं जाने देती है। लड़कियों ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, आप हर रोज इसी समय जब पानी भरने आया कीजिए, तब हमारे साथ मंदिर में पूजा कर लिया करना। बहू बोली, मेरे पास पूजा की कोई सामग्री नहीं है, घर से लाऊंगी तो सास को पता चल जाएगा। लड़कियों ने कहा, कोई बात नहीं, आप हमारी पूजन सामग्री से पूजा कर लेना। यह सुनकर बहू बहुत खुश हो गई। अब बहू हर रोज लड़कियों के साथ मंदिर जाने लगी।
वहाँ शिवलिंग सींचने लगी और भक्ति भाव से भोलेनाथ का पूजन करती। भोलेनाथ से कहती, मैंने अपने सास से इस बात को छिपाया है, इसके लिए मुझे क्षमा कर देना प्रभु। ऐसे ही पूजा पाठ करते करते पूरा सावन मास समाप्त हो गया। जब सावन मास का अंतिम दिन आया तो बहू ने सोचा, पूरा महीना मैंने उन लड़कियों की सामग्री से पूजन किया है, आज तो मुझे कुछ अपना भोलेनाथ को अर्पित करना चाहिए। ऐसा सोचकर उसने नाक से अपने सोने की नथ को उतारी और धोकर शिवलिंग पर अर्पित कर दिया। पूजा पाठ समाप्त कर घर आ गई। अब घर आकर बहू सास से नजरें छिपाते हुए इधर उधर फिरने लगी, क्योंकि उसे डर था कि जब सास उसकी नाक में नथ नहीं देखेगी तो उससे जरूर पूछेगी कि नथ कहाँ गई। ऐसा करते करते दोपहर हो गया। तभी अचानक से सास की नज़र उसके नाक पर पड़ी। नाक देखकर सास ने पूछा, बहू तुम्हारी नथ कहाँ गई? बहू बोली, माँ जी मुझे नहीं पता, कहीं गिर गई होगी। सास ने कहा, आज तुम कहाँ कहाँ गई थी, बताओ, हम वहीं पर नथ को ढूंढेंगे। बहू ने कहा, सुबह कुएं पर जल भरने गई थी, उस समय मेरे नाक में नथ थी, फिर बाद में गोबर का कंडा पाथने गई थी। तब सास ने कहा, चलो वहाँ चलकर खोजते हैं। सास बहू दोनों वहाँ पहुँच गए। सास बहू से कहा, एक कंडा तोड़कर देखते हैं, और वह दोनों कंडे तोड़ने लगे। दोनों ने जैसे ही कंडा तोड़ा, दोनों के कंडे में एक एक नथ निकला। सास ने कहा, नथ तो एक ही गिरी थी, दो कैसे हो गई? सास ने फिर एक और गोबर का कंडा तोड़ा, उसमें भी नथ। अब सास कंडे तोड़ती जाए और सब में नथ निकलती जाए। सास ने बहू की ओर देखा और पूछा, यह क्या माजरा है? तब बहू ने सास से क्षमा मांगते हुए सारी बात बताई और कहा, यह भोलेनाथ का आशीर्वाद है। आज मैंने सावन माह के आखिरी दिन पर उन्हें एक नथ अर्पित किया था और उन्होंने मुझे इतनी सारी वापस कर दिया। सास बहू की बात सुनकर कहा, सावन मास में स्नान, दान, जप, तप और व्रत का इतना महत्व है तो अगली बार हम दोनों मिलकर शिवलिंग सींचेंगे, पूजा पाठ करेंगे। अगले साल सावन मास आने पर दोनों सास बहू ने स्नान किया, शिवलिंग सींचा, पूजा पाठ, जप तप, व्रत और कथा कहानी का नेम नित नियम से निभाया। भगवान भोलेनाथ की कृपा से बुढ़िया का घर अन्न धन के भंडार से भर गया और उसकी बहू को एक सुंदर सा पुत्र हुआ। उनकी सभी मनोकामनाएं भोलेनाथ ने पूरी कर दी। हे भोलेनाथ, जैसे आपने सास बहू पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो।